वेलकम बैक टू माई एंड अदर में से मिनी बहुत सारे व्लॉग। लोगों को लगता है कि व्लॉग बनाना बहुत ही शायद ये आसान बहुत काम सारे है, लोगों के लिए आसान भी हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि लगता कैमरे है। के पीछे रहकर अपने चैनल को ग्रो मैं तो करना शायद थोड़ा इस सा सोच को मुश्किल कभी है। अपने जहन से लेकिन मुझे निकाल भी कोई ना दूं। कोई डेली ये बात याद करवा ही देता है कि ऐसे चैनल कम ही मोनेटाइज होते हैं जिनमें कैमरे के पीछे रहकर चैनल को ग्रो करने की कोशिश की जाए। और इस बात को सोचने के लिए मैं कुछ दिन मजबूर भी हो जाती हूँ। मेरे अंदर फिर एनर्जी आ जाती है और मुझे यही फील होता है कि अगर मैं शादी के बाद अपनी स्टडीज कंप्लीट कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे बीएस का स्टार्ट था और मैं हर किसी से यही बात सुनती थी कि बस इसने पढ़ लिया जितना शादी के बाद कोई नहीं पढ़ता, ना किसी से पढ़ा जाता। लेकिन मैंने फिर कहा कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही अच्छे सीजीपीए के साथ करके भी दिखाया। वो टाइम भी ऐसा था कि मुझे कोई भी कुछ कह देता था ना, छोटी सी भी बात, तो मैं इतना ज़्यादा लेकिन अभी मैं इतनी D2 की सरदार बन चुकी हूँ कि मैं कहती हूँ कि कोई जो भी सोचता रहे या कुछ भी कहता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतनी बहादुर बन चुकी हूँ कि अब मेरे सामने कोई बात कर भी देना तो बहुत सारी बातों को मैं अपने सर से गुजार देती हूँ। और मुझे लगता है कि हमें ऐसा ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत सारे लोग हार्श वर्ड यूज़ कर देते हैं और उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि अगले बंदे पे क्या गुस्सा है। और स्पेशली हम लड़कियां होती भी ऐसी हैं कि किसी की बात को भी दिल पे ले लेती हैं और इसमें अगले बंदे का कुछ नहीं चाहता, वो तो बात करके चला जाता है, लेकिन उसके बाद हम लोग हर्ट होती रहती हैं और बार बार उस चीज़ को याद करके रोती रहती हैं। मैंने अपनी लाइफ के कुछ सालों में बहुत सारी चीज़ों को सीखा। जब से ईशाल और हिबा माशाल्लाह थोड़ी सी बड़ी हुई हैं, मैंने अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस क्योंकि इनकी पॉजिटिव ग्रोथ के लिए मेरा अपना पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे कोई नेगेटिव कमेंट पास करूंगी या फिर मैं किसी के साथ हार्श वर्डिंग यूज़ करूंगी इनके सामने, तो जाहिर है ये भी वही चीज़ को फॉलो करेंगी। हम इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने एक दिन में कोई गलती की है तो दूसरे दिन मैं उस गलती से परहेज़ करूँ। खैर, बात करते करते मैं बहुत ही ज़्यादा दूर निकल गई थी, तो बात यहाँ चैनल की हो रही थी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ईयर तक मैं अपने चैनल को ज़रूर मोनेटाइज करवा सकूँ। लेकिन इस चीज़ में आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियोज़ को लाइक करके मेरा ज़रूर साथ देना, मैं उन लोगों को गलत प्रूव कर सकूँ जो कहते हैं कि कैमरे के पीछे रहकर चैनल मोनेटाइज नहीं हमें लेनी थी सबसे पहले ईशाल की स्टेशनरी। तो स्टेशनरी हमने ले ली थी और यहाँ पर मैं देख रही थी ये बैग इतने प्यारे लग रहे थे, ये सारे ही लेकिन जाहिर है जो चीज़ हैंडमेड हो उसमें मेहनत ज़्यादा लगी होती है, इसलिए वो महंगी भी ज़्यादा होती है। इनकी खूबसूरती में कोई शक नहीं था, एक से बढ़कर एक बना हुआ था और कलर्स कम्बिनेशंस भी बहुत प्यारे थे। और मैं यहाँ पर देख रही थी बैग्स के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैंडमेड ही लॉन्ड्री बकेट्स और फ्रूट वगैरह के लिए बास्केट्स बनी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ और नफासत के साथ बनाई गई थी ये सारी चीज़ें। अब हम आगे थे क्रॉकरी सेक्शन की तरफ। मुझे चाहिए था लंच बॉक्स ईशाल का, क्योंकि जो पुराने वाला लंच बॉक्स था वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका था और मैं स्टील में ही देख रही थी। मेरी कोशिश यही थी कि कोई इस तरह का मिले जिसमें स्पेस ज़्यादा हो, क्योंकि मॉर्निंग में ये कुछ भी नहीं खा के जाती, थोड़ा बहुत खाती हैं, तो फिर लंच में ज़्यादा चीज़ें मुझे रखनी होती है और मेरे पास इतनी ज़्यादा